एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि ट्रंप की ईरान को नई धमकी देखने को मिली है। डील नहीं तो भीषण हमला किया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दे दी है और कहा है कि अगर डील नहीं हुई तो भीषण हमला किया जाएगा। हमला कहां होगा वो समझिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से तबाह करने की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। पावर प्लांट हो या फिर पुल, उन पर हमला करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप जो देख रहे हैं, ईरान को नई धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। अगर डील नहीं हुई तो भीषण हमला होगा। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरान यूएस के बीच फिर से जंग शुरू हो सकती है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, ईरान यूएस के बीच एक बार फिर से जंग जो इस वक्त सीजफायर वाली स्थिति जो देखने को मिल रही है वो टूटा हुआ नजर आ सकता है और जंग शुरू हो सकती है। मिसाइल और ड्रोन स्टॉक जो है आईआरजीसी इस वक्त कर रहा है। दूसरे दौर की शांति वार्ता पर भी संकट मंडरा रहा है और इसी सब की वजह से यह कहा जा रहा है कि दूसरे दौर की वार्ता पर जो संकट है उसका असर युद्ध में देखने को मिलेगा। ईरान यूएस के बीच एक बार फिर से जंग जो है वो शुरू होती हुई नजर आ सकती है। दोनों बड़ी खबरें आप समझिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि शांति वार्ता की जो पहल उन्होंने की है या बात करने की तैयारी जो है वो सक्सेसफुल होती हुई नजर आएगी। रुख क्या है डोनाल्ड ट्रंप का वो आप समझिए। वो कह रहे हैं कि जो उनकी शर्तें हैं, जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंडर ईरान को सारी चीजें माननी होंगी, डील करनी होगी और अगर डील नहीं की तो भीषण हमला होगा। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं है। ईरान भी जवाब दे रहा है। ईरान लगातार कह रहा है कि नाकाबंदी हटाइए, उसके बाद आगे बातचीत होगी। लेकिन इन सब की वजह से क्या हो रहा है? इनकी वजह से हो रहा है कि ईरान यूएस के बीच एक बार फिर से जंग देखने को मिल सकती है। आईआरजीसी जो है मिसाइल और ड्रोन स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ दूसरे दौर की जो शांति वार्ता है उस पर भी संकट देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। अमेरिका को नहीं सौंपेंगे यूरेनियम, पूरी तरह से साफ कर दिया ईरान ने। किसी अन्य देश को भी देने से इनकार कर दिया है ईरान ने। यह इस वक्त की बड़ी खबर है और मैसेज क्लियर है कि अमेरिका को यूरेनियम हम नहीं सौंपने वाले। ये जो बात लेकर सामने आए थे डोनाल्ड ट्रंप, वो पूरी तरह से, वो दावा जो था वो पूरी तरह से झूठ है। उस पर मोहर लगाते हुए ईरान नजर आया है और कहा है कि अब जो हमारा जो यूरेनियम है वो हम बिल्कुल भी सौंपने के मूड में नहीं है। ये बात ही गलत थी, ये झूठ बोलते हुए पकड़े गए डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा रूस ने भी कहा था कि पेशकश की थी कि अगर ईरान चाहे तो वो यूरेनियम हमें दे दे, हम रखेंगे संभाल के। यानी बिल्ली दूध की रखवाली कैसे करेगी? और इन दोनों पर फुल स्टॉप लगाने का काम ईरान ने कर दिया कि जो यूरेनियम जो आप रखते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस पर फैसला यह है कि हम अपना यूरेनियम नहीं सौंपेंगे, आप सपने देखते रहिए। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान यूएस डील पर अपनों को ही ऐतराज जो है वो देखने को मिल रहा है। यूरोपीय देशों ने ट्रंप की जल्दबाजी पर सवाल उठा दिया है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इतनी जल्दबाजी में क्यों है? जल्दबाजी में समझौता सही नहीं है, ये कहा गया है। साथ ही साथ ये जो खबर है इसके मायने समझिए कि इस वक्त अकेले पड़ा हुआ अमेरिका नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान यूएस डील पर जिस यूरोपीय देशों को साथ होना चाहिए था उन्होंने ही सवाल उठा दिया है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जल्दीबाजी क्यों है, इतनी जल्दीबाजी में डोनाल्ड ट्रंप क्यों है, इस पर सवाल उठाया गया और कहा गया है कि जल्दीबाजी में किया गया समझौता किसी भी तरह से सही नहीं है। ये मैसेज दिया गया है। लेकिन अब ये दोनों ही खबरें जो है ये क्या कह रही हैं समझिए। एक तरफ ईरान ने एक पिक्चर क्लियर कर दी है यूरेनियम को लेकर, जिसमें कहा जा रहा था कि ईरान अमेरिका को यूरेनियम सौंप देगा, लेकिन अमेरिका ये बातें और ये दावे करता हुआ नजर आ रहा था। अच्छा, यहां समझने वाली बात क्या है दर्शकों कि लगातार ये सब जो बातें हैं ना, ये सब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से सामने आ रही हैं। ईरान की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ईरान इस पर कुछ भी कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
और इससे एक पिक्चर क्लियर हुई कि यूरेनियम की बात जो थी वो पूरी तरह से जो दावा था वो झूठा है, वो गलत है, हम नहीं सौंपने वाले हैं। ये पिक्चर क्लियर कर दी गई है। दूसरी तरफ एक और झटका अमेरिका को लगा। झटका कैसे लगा वो समझिए। ईरान और यूएस डील पर जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने सवाल उठा दिया है, ऐतराज जताया कि मान्यवर डोनाल्ड ट्रंप साहब इतनी जल्दीबाजी में क्यों हैं आप, इतनी जल्दी क्यों है आपको, यह सवाल उठाया गया। और सवाल यह भी उठाया गया कि जल्दीबाजी में किया गया समझौता किसी भी तरह से सही नहीं है, यानी ग्रहण हर तरफ से लगता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ शांति वार्ता की तैयारी चल रही है दर्शकों, वहीं दूसरी तरफ हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। कोई झुकने को तैयार ही नहीं। अमेरिका हो, ईरान हो। ईरान ने दावा किया, कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं, और अमेरिका ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं लेकिन हम नाकाबंदी जारी रखेंगे। अब क्या होता है कि आईआरजीसी की एंट्री हो जाती है और कहा जा रहा है कि आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करवाने का काम किया है, ग्रहण लगा दिया है। इन सब के बीच ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने पहले से ही संवेदनशील हॉर्मुज में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। और उसकी वजह से अब जिस वार्ता की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका डेलीगेशन जो वो निकल चुका है दूसरे देश जाने के लिए, उस पर सस्पेंस बरकरार है कि ये वार्ता सफल होगी। और वार्ता करेंगे किसके साथ? अगर ईरानी डेलीगेशन नहीं जाएगा, अगर ईरानी डेलीगेशन इस चीज पर अड़ा रहेगा कि वो नहीं पहुंचेंगे, तो वार्ता होने से रहेगी। अब समंदर में इसको लेकर संग्राम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का जो बड़ा दावा है, जिसको ईरान ने भी डिनाय नहीं किया, तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां पर ईरानी जहाज को कब्जे में लिया गया है। ट्रंप का दावा है कि नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश यह ईरानी जहाज कर रहा था और इसे रोकने का काम अमेरिकी नौसैनिक जो है वो कर रहे थे। कहा जा रहा है कि 6 घंटे तक इसे फॉलो किया गया और कहा गया कि आप रुकिए, चेतावनी दी गई, लेकिन उसके बाद भी यह ईरानी जहाज रुकने को तैयार नहीं था। और फिर उसके बाद से इंजन रूम में फायरिंग की जाती है, जिसकी वजह से छेद होता है और फिर जहाज वहीं रुक जाता है। फिर अमेरिकी नौसैनिक जो है वो अपनी जहाज से निकलते हैं, उस पर जाते हैं, उसको कब्जे में लेते हुए नजर आते हैं। ये तो हो गई एक स्टोरी, एक कहानी हो गई जो देखने को मिली। इसका असर क्या पड़ रहा है वो समझिए। इसका असर सीधे सीधे शांति वार्ता पर पड़ते हुए नजर आ सकता है। शांति वार्ता से पहले टकराव तेज हो सकता है और ओमान की खाड़ी में अमेरिका बनाम ईरान की स्थिति, ईरान की कहानी देखने को मिल रही है। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिकी कब्जे में ईरानी जहाज, वार्ता से पहले बढ़ा तनाव, हॉर्मुज में पल पल बदल रहे हालात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज के पास एक विशाल ईरानी मालवाहक जहाज टुस्का को रोककर जब्त कर लिया। ट्रंप के मुताबिक जहाज लगभग 900 फीट लंबा था। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी युद्धपोत ने उसे रोकने के लिए इंजन रूम में कार्रवाई की। इसके बाद मरीन कमांडो ने जहाज पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अमेरिकी नौसेना के वॉरशिप यूएसएस स्प्रूएंस
ने ओमान की खाड़ी में टुस्का को रुकने की चेतावनी दी। ईरानी चालक दल ने बात नहीं मानी, इसलिए नौसेना के जहाज ने इंजन रूम में छेद करके उन्हें वहीं रोक दिया। फिलहाल अमेरिकी मरीन ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। अवैध गतिविधियों के इतिहास के कारण टुस्का पर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। जहाज पूरी तरह से कब्जे में है और जहाज पर मौजूद चीजों की जांच कर रही है। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। हॉर्मूज स्ट्रेट पहले से ही दुनिया का सबसे संवेदनशील तेल मार्ग माना जाता है, लेकिन अब हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच पहले से ही सैन्य तनाव, समुद्री मार्गों पर निगरानी और टकराव के आरोप। किसी भी टकराव से वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात बिगड़े तो तेल की कीमतों में तेज उछाल तय है। दूसरे चरण की शांति वार्ता को लेकर एक तरफ ईरान ने अपना डेलीगेशन भेजने से इनकार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच शांति वार्ता की प्रक्रिया भी गंभीर संकट में आ गई। मध्यस्थ देश तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन भरोसे की कमी बढ़ती दिख रही है। कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक मौजूदा तनाव ने बातचीत की डोर को बेहद कमजोर कर दिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।